आपके पास टेस्टी बाइट के शेयर हैं और मैं देख रहा हूँ वेदांता के भी शेयर है, राइट? हाँ सर, वेदांता का भी बहुत थोड़ा दिक्कत चल रहा है अभी वेदांता में नहीं भी। तो सुमन मैम, ये वेदांता का तो डिविडेंड बहुत सारा आया होगा आपको विद टाइम। हाँ सर, डिविडेंड तो आया था, लेकिन सर मेरे 300 से ऊपर के वो हैं शेयर, इसलिए ना एवरेज करके मैं तो 210 पे आई हूँ ओके। एवरेज। तो लेकिन विद टाइम ये डिविडेंड को आपने एडजस्ट कर रखा है अपनी कॉस्ट के अंदर, क्योंकि अगर डिविडेंड ही देखो तो 150 रुपये डिविडेंड दे चुका है वेदांता पिछले साल में। सर वो डिविडेंड तो मैं अलग कर देती हूँ ना। लेकिन मैम डिविडेंड भी तो रिटर्न का ही हिस्सा है ना, तो उसको तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो तो है सर। चलिए, तो राहुल सर, दो सवाल। पहला तो वेदांता 268 रुपए के दाम पर डिविडेंड के अलावा इनकी खरीद का दाम है ये 210 रुपए, 210 शेयर हैं। और दूसरा टेस्टी बाइट, ये आमतौर पे इसकी चर्चा कम होती है, 10 शेयर हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि पूरे इंडिया में सबसे छोटी इक्विटी का शेयर अगर कोई ढूंढ रहे हैं बड़े में, निफ्टी 500 में, तो टेस्टी बाइट है, इसकी इक्विटी सबसे छोटी है। तो कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को? जी सुमित जी और सुमन मैम को बिल्कुल आपके लिए तारीफ करूंगा। मैम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और जिस तरीके से आपने बोला कि नहीं, डिविडेंड को तो हम अलग रख देते हैं और शेयर में बने रहते हैं, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है मैम। आप काफी अच्छे तरीके से मार्केट में अपना पैसा बना सकते हैं। देखिए, वेदांता के अंदर आपका जो क्वेरी है उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जरूर कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का में स्टॉक ने डेफिनेटली अभी एक कमजोर प्रदर्शन पेश किया है, पर ये कंपनी ऐसी है जहां आपको लंबे समय तक के लिए टिके रहना होगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है और काफी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और मैं पहले भी इसी शो में बताया है कि यहाँ पे आपको नजरिया लंबा रखना होगा। दो हिस्सों में आप यहाँ पे एवरेजिंग करें मैडम। एक अभी मौजूदा स्तर पे जो कि 235 रुपए के आसपास, और एक दूसरी एवरेजिंग आप 220 रुपए के आसपास करें अगर स्टॉक फर्दर डिक्लाइंस दिखाता है तो। यहाँ पे आपको अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 200 रुपए के साथ में रखना होगा वेदांता के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ब्रीच होगा। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे एवरेजिंग करें दो हिस्सों में, एक मौजूदा स्तर पे, एक 220 के लेवल्स पे, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में वेदांता के अंदर आप बने रहें और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में इसको रखें। टेस्टी बाइट्स की जहां तक बात है, देखिए बेहतरीन मुनाफा आपको यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में बने रहना चाहिए। इन मौजूदा स्तर पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के आ रहा है करीबन 17,000 रुपए के बन के आ रहा है। जैसे जैसे स्टॉक अपनी अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करे, आप इस स्टॉप लॉस को फर्दर और आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर नजरिया लंबी अवधि का नहीं है तो मेरा मानना है कि आप इसमें से थोड़ा सा मुनाफा बांध लें, क्योंकि देखिए स्टॉक एक काफी दमदार प्रदर्शन दिखा चुका है और यहाँ पे मौजूदा स्तर पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है। तो अगर आपका लंबा नजरिया नहीं है तो आप यहाँ पे 50%, जैसे आपके पास में 10 शेयर्स हैं तो 5 शेयर्स की आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें और फर्दर 5 शेयर्स को आप आगे अपने होल्डिंग रख सकते हैं। तो सुमन मैम, आप 5 शेयर बेच सकते हो टेस्टी बाइट के, इफ इन केस आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाह रहे हो तो। वैसे भी एक चीज़ हमेशा के लिए लर्निंग होती है, कभी भी आपको प्रॉफिट मिले तो पहले अपना कैपिटल निकाल लीजिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बाजार में जब तक आप हैं। उसके बाद जो पैसा बचता रहे शेयर में, जो जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता रहे, वैसे वैसे आप समय के हिसाब से कॉल लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्निग्धा मैम आपका भी, स्वाति मैम आपका भी, और सुमन मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और भूप सर, राहुल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय देने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत जारी रखते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।